2 लाख अकाल मौत होती है रोड एक्सीडेंट के कारण। लगभग 10 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, सर टूटता है, नाक टूटती है, आंख फूटती है। उसमें से 2 लाख लोग चले जाते हैं ऊपर। दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हमारे यहां होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या हमारे यहां। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। सड़क बनाई जाती है, तुरंत टूट जाती है, फिर बनाई जाती है, फिर टूट जाती है। अगर हम भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दे तो सड़क टूटेगी क्या? जोर से बोलो। पुल टूटेगा क्या? सड़क में गड्ढा होगा क्या? अरे जब गड्ढा नहीं होगा तो लोग मरेंगे क्या? आपके सांसद विधायक ने यह मुद्दा उठाया क्या? 5000 सांसदों विधायकों ने यह मुद्दा उठाया क्या? इसलिए कह रहा हूं, सांसद विधायक के यहां आप कार्यक्रम शुरू करिए। पूरे देश भर में अपने अपने सांसद विधायक को पकड़िए, उनके घर के सामने ही ऐसे कार्यक्रम शुरू करिए, तब जाके आवाज उठेगी। नहीं तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। जो मरेगा वो परिवार बर्बाद होगा और बाकी लोग आराम से बैठे रहेंगे। प्रतिवर्ष 2 लाख अकाल मौत होती है घरेलू कलह, घरेलू हिंसा, दहेज और डाइवोर्स के कारण। दहेज प्रताड़ना के कारण माताएं बहनें मर जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। और ये घरेलू कलह, घरेलू हिंसा और दहेज और डाइवोर्स, इसके ये कैसे रुकेगा? इसके ऊपर किसी ने संसद विधानसभा में आवाज उठाई क्या? जिस देश में नारी तू नारायणी की बात होती है, जिस देश में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी की बात होती है, उस देश में अगर आज भी दहेज चल रहा है और दहेज के कारण आत्महत्या हो रही है या हत्या हो रही है, जो भी हो रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरी दुनिया में अलग अलग मजहब के अलग अलग नए साल होते हैं। एक हमारा न्यू ईयर है जो नवरात्रि से शुरू होता है और 9 दिन हम किसकी पूजा करते हैं? जोर से बताइए जरा। मां की पूजा करते हैं। 9वें दिन क्या करते हैं? कन्या खिलाते हैं। और 9 कन्या खिलाते हैं, 9 बालक नहीं खिलाते। बालक तो एक बना लेते हैं लंगूर जैसा, बोले एक लंगूर खिला दो, लेकिन वास्तव में किसको? कन्या पूजन करते हैं, लंगूर पूजन नहीं करते। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100 मजहब हैं। किसी और में फीमेल गॉडेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सबके यहां मेल गॉड है, मेल गॉड खुदा हैं। वहां महिला की पूजा नहीं है। जीसस हैं, महिला की पूजा नहीं है। हमारे यहां तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से हम पूजा करते हैं। ये घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? दहेज की घटनाएं क्यों हो रही हैं? प्राइमरी के सिलेबस में इसके ऊपर चैप्टर है क्या? जोर से बताओ जरा। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, कोई इस पे है कोई चैप्टर? नहीं है। मैं कह रहा हूं, अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। ये जो 2 लाख अकाल मौत है, इसमें से 90% अकाल मौत रुक जाएगी। ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि जो घरेलू हिंसा बढ़ रही है, घरेलू कलह बढ़ रहा है, दहेज भी बढ़ रहा है, डाइवोर्स भी बढ़ रहा है और आत्महत्या दोनों तरीके से हो रही है। और आजकल तो हत्या भी हो रही है। आजकल नीला ड्रम, पीला ड्रम, सफेद ड्रम, अलग अलग तरीके ड्रम की घटनाएं भी आ रही हैं कि नहीं आ रही? दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ लोग नशे के चपेट में आ चुके हैं। अभी 6 राज्यों में सर्वे हुआ है। यूपी में हुआ है, असम में हुआ है, बंगाल में हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है, गुजरात हुआ है और पांडिचेरी में हुआ है। 6 राज्यों में सर्वे हुआ है और सर्वे में यह सामने आया, हर 5वां बच्चा जो 12 साल से 18 साल का है, यानी 6वीं से लेकर 12वीं के बीच में पढ़ रहा है, हर 5वां बच्चा नशे के चपेट में आ चुका है। स्कूल ड्रग पहुंच रहा है। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पिता की हत्या करते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, मां की हत्या करते हैं। इनको पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या करते हैं। इन नशे के चक्कर में पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं। नशे के चक्कर में पत्नी का सोने का मंगलसूत्र बेच देते हैं। सब कुछ हो रहा है। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है। एक व्यक्ति सिंगापुर में गया था, 900 ग्राम गांजा लेके, उठा के फांसी दे दिया।
उसके बाद से सिंगापुर में किसी की जरूरत नहीं हुई कि 9 ग्राम भी गांजा लेके चला जाए। और हमारा सड़ा हुआ कानून, यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, उसके बाद भी जमानत हो रही है। आपके सांसद विधायक ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई क्या? जोर से बताओ जरा। 5000 सांसद विधायक में से किसी ने कहा कि भारत में सिंगापुर वाला कानून लागू होना चाहिए? साल में 20 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं नशा और शराब के कारण, और उसमें से 2 लाख मर जाते हैं। किडनी फेल हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। और भारत के संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। अभी तक जितनी बातें मैंने बताया सब संविधान में लिखा हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है कभी उस मुद्दे को संसद में नहीं उठाते। सब कुछ इस संविधान में लिखा हुआ है। मैं माताओं और बहनों से पूछ रहा हूं, नशे के कारण सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है, पुरुष या महिला? महिला। जिसका पति नशेड़ी होता है वो परेशान होती, जिसका बेटा नशेड़ी होता है वो परेशान होती, जिसका पिता नशेड़ी होता है वो बच्चा परेशान होता। महिलाओं की दुनिया भर की बातें होगी। पहले नशा शराब बंद होना चाहिए, पहले महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आप जरा जोर से बताओ। मैं माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, पहले आपको पार्षद प्रधान बनना जरूरी है, पहले नशा शराब से मुक्ति चाहिए? आपको मुक्ति चाहिए। सबकी यही बात। आवाज उठ रही है क्या? आपकी सांसद महिला है कि पुरुष है? क्या है भैया? महिला है। अच्छा, हेमा मालिनी जी हैं। हेमा मालिनी जी ने आज तक संसद में कोई मुद्दा उठाया क्या? अच्छा, संसद में नहीं, बाहर भी कुछ उठाया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या इस देश के नशा और शराब का कारोबार करने वाले सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं? क्या इस देश में ड्रग कारोबार करने वाले सभी सांसदों विधायकों को फंडिंग करते हैं? आखिर 5000 सांसदों विधायकों में से 5 सांसद विधायक भी संसद विधानसभा में नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? अगर उनको कोई फायदा नहीं है नशा शराब के कारोबार से, बोलते क्यों नहीं है? हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। माताएं बहनें विधवा हो रही हैं, साल में 2 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये तभी रुकेगा जब नियम कानून बदलेगा। याद रखिए, सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जज बदलने से देश सुरक्षित नहीं होता है। देश सुरक्षित होता है नियम कानून और सिस्टम बदलने से। फर्जी केस और तारीख पे तारीख से परेशान होकर साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जा रही। 2 लाख फर्जी केस से और तारीख पे तारीख, फर्जी केस से तारीख पे तारीख। इतना मुकदमों का टेंशन में हो जाता है कि बाइक से जाते हैं तारीख पे कोर्ट में, और ध्यान रहता है उनका अपने मुकदमे के ऊपर, और आके कोई गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। मैंने सैकड़ों ऐसी घटनाएं सुना है। तो तारीख पे जा रहे थे, इतना ज्यादा टेंशन था, सामने ट्रक चल रही है, ट्रक ने ब्रेक मारा, उन्होंने ब्रेक ही नहीं मारा, जाके ट्रक में घुस गए। आए दिन हो रहा है। और फर्जी केस तो ऐसे पूछो, झगड़ा कोई और होता है, केस कोई और बन जाता है। रेवाड़ी में एक यादव जी थे, खेत का झगड़ा था, मुकदमा कोई और लिखवा दिया, आत्महत्या कर लिए। फतेहपुर में एक श्रीवास्तव परिवार था, पैसे का लेन देन था, लेन देन पैसे का था, मुकदमा कोई और लिखवा दिया। फर्जी केस, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट, ये बंद नहीं हो सकता है क्या? जोर से बोलो भैया। अरे फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट पे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में 10 साल की सजा होती है। 10 साल की। इसलिए वहां पे भाई भाई के लिए भी झूठी गवाही नहीं देता। एक आतंकवादी था, उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। सुना होगा, सेना के लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। अमेरिका में पकड़ा गया, उससे पूछा तुमने रेकी किया क्या? सोचिए उनका आतंकवादी कितना ईमानदार हो जाता है। तूने बोले रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। जानते क्यों उसने तुरंत एडमिट कर लिया? क्योंकि अमेरिका में किसी स्थान की रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। उसने एडमिट कर लिया कि रेकी किया तो कितने साल जेल में रहेगा, और कहता रेकी नहीं किया और बाद में वो झूठ हो जाता तो कितने साल रहना पड़ता? 15 साल। 15 साल, 10 साल झूठ वाला, 5 साल रेकी वाला। अमेरिका में एक आदमी ने शर्ट चुराया, वहां शर्ट चोरी की सजा है 5 साल और झूठ बोलने की सजा 10 साल। उसने एक शर्ट चुराया,
बोला तूने चोरी किया? बोले नहीं। तो 10 साल झूठ वाला और 5 साल चोरी वाला, कितना हो गया? और बाद में जांच में पता चला उसने एक शर्ट और चुराया था। तो वहां जैसे ही अपराध को रिपीट हो जाता है, 2 बार अपराध हो गया, सजा डबल हो जाती है। तो उसको दो शर्ट चुराने के लिए 25 साल की सजा हुई। यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, अगस्ता घोटाला, मैरीन घोटाला, बोफोर्स घोटाला, भगवान जाने घोटाले घोटाले कितने घोटाले हो गए, किसी को 5 साल सजा नहीं हुई। और वहां शर्ट चुराने पे 25 साल सजा। अमेरिका से तो बड़ी बड़ी चीज लेते हैं हम, आईफोन लेते हैं। हमारे देश में नेताओं के पास, सबके पास आप देख लेना कौन सा फोन होता है। क्यों? क्योंकि डेटा हमारा कोई हैक ना कर ले। जहां अपना डेटा की चिंता है वहां अमेरिका वाला फोन चाहिए, और जहां देश की चिंता है वहां अमेरिका वाला कानून नहीं चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?